अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जिगर की खराबी की 10 अहम अलामात के बारे में जो इस बात की तरफ इशारा कर सकती हैं कि आपका जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा। और अच्छी खबर ये है कि जिगर आपकी बॉडी का वाहिद ऑर्गन है जो खुद ब खुद ठीक होने, दोबारा सेहतमंद होने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। लिवर फाउंडेशन के मुताबिक तकरीबन 25% लोग किसी न किस्म की जिगर की बीमारी का शिकार होते हैं। अगरचे शराब एक मशहूर वजह है, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है जिगर की खराबी की। बार बार पैक शुदा खाना खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना, दर्द की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेना और वायरल इन्फेक्शन जैसा कि हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें जिगर को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपका जिगर पहले से ही तो मुतासर नहीं हो चुका और इसे आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, तो गौर से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आखिर में कुछ कुदरती तरीके भी आपको बताऊंगा जो जिगर को दोबारा सेहतमंद बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहली अलामत क्या हो सकती है जी जिगर की खराबी की, कि रात को साफ नज़र नहीं आता। अगर आपको अंधेरे में या मध्यम रोशनी में देखने में मुश्किल हो रही है तो ये जिगर की खराबी की इब्तदाई निशानी हो सकती है। जिगर का एक अहम काम यह है कि जिस्म से जहरीले मादे निकालता है और एक ज़रूरी प्रोटीन बनाता है। इनमें से एक प्रोटीन है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, जो विटामिन ए को आँख के रेटिना तक पहुँचाता है। विटामिन ए ख़ास तौर पे कम रोशनी में देखने के लिए ज़रूरी है। तो जब जिगर सही काम नहीं करता तो इस प्रोटीन की मिकदार कम हो जाती है, जिससे विटामिन ए की कमी हो जाती है और रात में देखने में आपको दुश्वारी होती है। अगर आपको ये मसला है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब जी दूसरी अलामत, पाँव और टांगों के अंदर सोजन आना। जिगर की खराबी की वजह से जिस्म के निचले हिस्सों में पानी जमा हो सकता है, जिसे पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। जब जिगर ख़राब हो जाए तो एल्ब्यूमिन नामी प्रोटीन मुनासिब मिकदार में नहीं बनती। इसकी कमी की वजह से पानी इर्द गिर्द के टिश्यूज़ में जमा हो जाता है और सोजन पैदा हो जाती है। ये सोजन अमूमन पाँव टांगों में ज़्यादा नज़र आती है और बाज़ औक़ात दाएँ पाँव में ज़्यादा हो सकती है। अब जी तीसरी अलामत, आँखों की पलकों के इर्द गिर्द पीले या सफ़ेद उभार, जिन्हें ज़ैंथिलेज़मास कहा जाता है, ये जिल्द के नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से बनते हैं। जब जिगर सेहतमंद होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने और कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन अगर जिगर कमज़ोर हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे आँखों के इर्द गिर्द। अगर आपको ऐसी तब्दीली नज़र आए तो जिगर के टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। अब जी चौथी अलामत, दाएं जानिब पसलियों के नीचे आपको दबाव या दर्द का एहसास अगर रहता है। अगर खाना खाने के बाद दाएं तरफ भारीपन का दर्द का एहसास आपको है तो ये जिगर या बाइल के फ्लो के मसले की तरफ इशारा करता है। जब जिगर सही काम ना करे तो बाइल गाढ़ी हो जाती है, उसका गुजर मुश्किल हो जाता है। इससे गाल ब्लैडर से जुड़ी नालियों में रुकावट आ सकती है और दबाव पैदा हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये दबाव फेरेनिक नर्व पर असर डालकर दाएं कंधे या बाजू में दर्द का सबब बन सकता है। इस अलामत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और अलामत है मामूली चोट पर जिल्द के ऊपर नील पड़ जाना या सुर्ख या जामनी रंग के धब्बे बन जाना। ये ज़्यादातर बाजुओं और टांगों के निचले हिस्सों पे नज़र आते हैं। जिगर की खराबी से खून में जमने वाले जो अवामल हैं वो मुतासर होते हैं, जिससे खून बहने या नील पड़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। खून की रवानी में खराबी भी जिल्द पर इन तब्दीलियों का सबब बन सकती है। अब जी जिगर की खराबी की छठी अलामत है एड़ियों का फट जाना। नियासिन यानी कि विटामिन B3 जिल्द की नमी और मजबूती को बरकरार रखने में अहम रोल प्ले करता है। जब जिगर दबाव में होता है तो जहरीले मादे सही तरह खारिज नहीं हो पाते और जिस्म मुरम्मत के अमल में ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल करता है, जिससे नियासिन की कमी हो सकती है। इसका नतीजा खुश्क और फटी हुई जिल्द की सूरत में निकलता है, ख़ास तौर पे एड़ियों पे। सातवीं अलामत, गहरा पेशाब आना, गहरे रंग का। अगर पेशाब बहुत गहरा पीला या भूरा नज़र आए तो बिलिरुबिन की ज़्यादती की वजह से ऐसा हो सकता है। बिलिरुबिन एक पीला मादा है जो सुर्ख खून के खुलियों के टूटने से बनता है।
जिगर इसे प्रोसेस करके जिस्म से खारिज करता है, लेकिन जब जिगर सही काम ना करे तो बिलिरुबिन जिस्म में जमा होकर पेशाब को गहरा रंग दे सकता है। 8वीं और अहम अलामत यरकान उस वक्त होता है जब बिलिरुबिन खून में ज़्यादा जमा हो जाए। आम तौर पर जिगर बिलिरुबिन को प्रोसेस करके खारिज कर देता है, लेकिन अगर जिगर में चर्बी जमा हो जाए या सोजिश हो जाए तो ये अमल मुतासर हो जाता है। इससे जिल्द और आँखों की सफ़ेदी पीली हो जाती है और चेहरे पर भी जर्दी नुमायाँ हो जाती है। जिगर की खराबी से ईस्ट्रोजन की सतह बढ़ जाती है, जिससे रगों पर दबाव बढ़ता है, वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं। ये मसाइल अमूमन सिरोसिस और हेपेटाइटिस में देखे जाते हैं। अब जी 10वीं अलामत ये है कि जिल्द पे खारिश, मुसलसल खारिश जिगर के मसले से जुड़ी हो सकती है। जब बाइल एसिड्स जिल्द के नीचे जमा हो जाएं तो जलन और खारिश पैदा होती है। इसके अलावा खून में हिस्टामिन की मिकदार भी बढ़ जाती है, जिससे खारिश ज़्यादा होती है। वक्त के साथ साथ जिल्द खुश्क और खुरदरी हो सकती है और खारिश मज़ीद बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमने जिगर की खराबी की 10 अलामात यहाँ पे डिस्कस की हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स, कोई भी अलामात महसूस हों तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। लीवर फंक्शन टेस्ट अपने करवा लें, अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं और आपको पता चल सकता है शुरू के अंदर ही कि आपका जिगर सही काम कर रहा है या नहीं। इस तरह बर वक्त तशखीस और इलाज से आप संगीन पेचीदगियों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिगर के नुकसान को कैसे कम या रिवर्स किया जा सकता है। जिगर की बीमारी आमतौर पे 4 मराहल में बढ़ती है। पहले मरहले में जिगर में चर्बी जमा होती है, दूसरे स्टेप में सोजिश होती है। अगर सोजिश जारी रहे तो जिगर का जो टिश्यू है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, फाइब्रोसिस इसको कहते हैं। अगर फाइब्रोसिस का इलाज ना किया जाए तो मुस्तकिल दाग बन जाता है जिगर के अंदर, जिसे सिरोसिस कहा जाता है। सिरोसिस खतरनाक अलामत होती है फिर, जो कि जिगर को फेल होने की हद तक ले जा सकती है। खुशकिस्मती से जिगर ख़ास तौर पर इब्तदाई मराहल में दोबारा सेहतमंद हो सकता है अगर आप सही ग़िज़ा और अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें। अब यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि रोज़ाना बग़ैर चीनी के ऑर्गेनिक कॉफ़ी पिएं। इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करना आपको मज़ीद फ़ायदा दे सकता है। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनोल होते हैं जो सोजिश कम करने और दाग बनने के अमल को सुस्त कर देते हैं। हल्दी के अंदर भी सोजिश को कम करने की खसूसियात होती हैं। रोज़ाना कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना भी ज़रूरी है ताकि खून की रवानी बेहतर रहे और बाइल सही मिकदार में बने, जो चर्बी को तोड़ने में मदद देती है। आप अपनी डाइट के अंदर जिगर के लिए जो मुफीद जड़ी बूटियाँ और ग़िज़ाएँ हैं शामिल कर सकते हैं, जैसा कि अदरक है, हल्दी है, दारचीनी है, डैंडेलिन रूट है, मिल्क थिसल है, ग्रीन टी है और लौंग। ये अपने एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश को कम करने वाले असरात की वजह से जिगर को फ़ायदा देती हैं ये चीज़ें। इसके साथ साथ ऐसी डाइट से परहेज़ करें जो सोजिश और जिगर पे दबाव को बढ़ाती है। ज़्यादा प्रोसेस्ड ऑयल नुकसान दे सकता है। कम मायारी और ज़्यादा प्रोसेस शुदा तेल, हत्ता कि नाकस जैतून का तेल भी नुकसान देता है। इसकी बजाय मुनासिब मिकदार में आप मक्खन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें। इनकी जगह सल्फ़र से भरपूर सब्जियां इस्तेमाल करें, जैसे कि हरी पत्ते वाली सब्जियां, गाजर, मूली, लहसुन और हर किस्म की जो गोभी है, बंद गोभी, सलाद गोभी, पत्ता गोभी, ये सब्जियां जिगर के लिए कुदरती डिटॉक्स के तौर पे काम करती हैं। अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन भी साथ में लें, जैसा कि देसी अंडे हैं, चिकनाई वाली मछली है, अखरोट है, बादाम है। ये ग़िज़ाएँ ग्लूटाथायोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट की सतह बढ़ाने में मदद देती हैं, जो जिगर की सफाई और चर्बी को कम करने में अहम रोल प्ले करते हैं। फिर साथ में ये करें कि रोज़ाना कम से कम 20 मिनट वर्जिश करें। हल्की फुल्की वर्जिश भी जिगर की सेहत को बेहतर बना सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो तकरीबन 7% वज़न कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे जिगर की चर्बी में वाज़ेह कमी आ सकती है। तो इन डाइटरी टिप्स से और लाइफस्टाइल की तब्दीलियों से आप अपने जिगर को मजबूत बना सकते हैं और इब्तदाई नुकसान को काफ़ी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी और सही देखभाल से आप खुद को जिगर की संगीन बीमारियों से बचा सकते हैं।
تو ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.